Hey, hi guys! Once again, welcome back to Learn English with Sonali. For those who are new here, I am Sonali, and here I provide you tips to improve your fluency of English language. So, guys, as you are learning English language, you are trying to learn to speak in English language. So, I think that you must be aware with the helping verbs, and you know that how helping verbs help to construct sentences in English language precisely and meaningfully. So guys, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है, कौन कौन से होते हैं, आई थिंक कि ये आपको पता ही होगा. लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी. तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही जानते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है तो आपकी फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगी. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टुडेज टॉपिक. तो जो वर्ब है उसका हिंदी मीनिंग है क्रियापद. ओके, जो क्रिया दर्शाता है. और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो वर्ब हेल्प करता है सेंटेंस को मीनिंगफुली कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो हेल्पिंग वर्ब होता है. ओके, तो बेसिकली ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम, मूड और वॉइस. तो हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसे उसका जो मीनिंग है वो अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है. ओके, तो वो टाइम, मूड और वॉइस जो है वो दर्शाता है. ओके, तो वर्ब जो है वो बेसिकली सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करता है अच्छे से मीनिंग को कन्वे करने के लिए, करेक्ट मीनिंग कन्वे करने के लिए. ओके, सो लेट्स सी which kind of helping verbs are there. Okay, so guys, let's be focused. Okay, because helping verbs are one of essential parts of grammar. और मुझे लगता है कि इंग्लिश में बात करना इंग्लिश में बात करने के लिए सीखना मतलब सिर्फ ग्रामर पढ़ना नहीं होता है, बल्कि ग्रामर के रूल को समझना और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बोलने के लिए स्टार्ट करना, यही होती है ट्रिक इंग्लिश में बात करने के लिए. ओके, सो बी फोकस्ड. तो वर्ब्स में बेसिकली मॉडल वर्ब्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उन्हीं को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. ओके, तो आपने टेंसेस अगर पढ़े होंगे तो टेंसेस में आपको पता होगा कि ज़्यादातर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वही देखे जाते हैं, वही यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते वक्त. ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. तो ये ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है. तो पहले हम मॉडल वर्ब्स की जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब्स देखने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंसेस में जब यूज़ किया जाता है तब सेंटेंसेस के टाइम को वो बदल देते हैं, मूड को चेंज कर देते हैं, वॉइस को चेंज कर देते हैं. अब एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे. एक तरीके के ही सेंटेंस है लेकिन उनमें मैंने जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज किए हुए हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम स्टडिंग. ओके, एम जो है जैसे कि आप जानते होंगे एम प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है. एम की वजह से, एम इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से प्रेजेंट टेंस ये सेंटेंस दर्शा रहा है. तो यहाँ पे वॉज जो है वो ये सेंटेंस है आई वॉज स्टडिंग. ये सेंटेंस वॉज की वजह से पास्ट टेंस दर्शा रहा है. ओके, तो यहाँ पे आई विल स्टडी, विल इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस दर्शा रहा है. तो इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के टाइम को चेंज करती है, मूड को चेंज करती है या फिर वॉइस को भी चेंज करती है. तो पहले हम देखने वाले थे ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स में 3 तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो पहला है टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये होते हैं एम, इज़, आर और वॉज, वेयर. अब ये जो एम, इज़, आर है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और वॉज, वेयर पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं. और टू हैव के ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें टू हैव के हैव, हैज़ और हैड है. ओके, और टू डू के ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, डिड है.
डू डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। हैव हैज़ भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ओके, तो इनके ना हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो टू बी के हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से हम एक दो एग्जांपल देखते हैं और हैव के भी एक दो एग्जांपल देखते हैं और फिर डू के भी एक दो एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आई नो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो यू नो कि हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है, लेकिन इस वीडियो की वजह से आपकी एक बार रिविजन हो जाएगी, ध्यान में आ जाएगा कि दैट हाउ टू यूज़ दीज हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, और आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो ये वीडियो देख के सिर्फ चुप नहीं बैठना है आपको, बल्कि कोशिश करनी है खुद से सेंटेंस बनाने की, ट्राई करना है, यूज़ करना रोज़ की लाइफ में। तो एम जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि एम आई के बाद ही यूज़ किया जाता है। अब ये ग्रामर का रूल है, तो वी कैन नॉट से कि क्यों यूज़ किया जाता है। टू बी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम बिजी। ओके, तो ये है एम का एग्जाम्पल। और ईज़ जो है वो ही शी इट के बाद में यूज़ होता है, अगर आपको पता हो प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए हम उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज़ डूइंग हर जॉब। ओके, तो आर का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आज आर जो है ये प्लूरल जो करता होता है, जो प्लूरल एक से ज़्यादा करता होते हैं उनके आगे आर यूज़ किया जाता है, क्योंकि आर प्लूरल दर्शाता है, एक से ज़्यादा लोगों को या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों को दर्शाता है। इसीलिए मैं वी ले रही हूँ, वी यानी कि हम। ओके, तो एक से ज़्यादा लोग आते हैं उसमें। वी आर डांसिंग। ओके, तो ये एम इज़ आर के एग्जाम्पल। ओके, तो वॉज जो है, जैसे आपको पता होगा कि वॉज वेयर जो है वो, जैसे आपको पता होगा कि वॉज वेयर ये पास्ट टेंस दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी एग्जांपल में अगर हम वॉज वेयर की बात करें तो इसकी जगह पे हम वॉज ले सकते हैं। शी वॉज डूइंग हर जॉब। ओके, तो जैसे कि वॉज भी जो है वो ही शीट के बाद में यूज़ होता है, या आई के बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। और वेयर जो है वो वी वेयर डांसिंग, वेयर जो है वो प्लूरल लोग या फिर चीज़ों को दर्शाता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब वी के बाद में यूज़ किया जा सकता है। वी वेयर डांसिंग, हम डांस कर रहे थे। ओके, तो हैव जो है उसके एग्जाम्पल हम एक दो देखते हैं। हैव जो है वो भी वी, दे या फिर आई के बाद में यूज़ किया जाता है। और हैज जो है वो यूज़ किया जाता है ही, शी, इट के बाद में। वो एक्चुअली रूल है, सो वी कैन नॉट आस्क कि क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल, आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई हैं। ओके, तो हैज जो है वो यूज़ किया जा सकता है ही, शीट के बाद में। शी या फिर ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। हैड जो है वो पास्ट टेंस को दर्शाता है, हैड जो है वो, इसीलिए वो यूज़ किया जा सकता है ही हैड कार। ओके, तो ही हैड अ कार ऐसे यूज़ किया जा सकता है, उसके पास कार थी। डू जो है, डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, और डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो टू डू के एग्जाम्पल, आई। हाँ, और ये जो डज है ये आपको पता होगा, तो ही, शीट के बाद में डज यूज़ किया जाता है, और आई के बाद में डज नहीं आता है, आई के बाद में डू आ सकता है।
दे के बाद में डू आ सकता है या फिर वी के बाद में डू आ सकता है, लेकिन डज जो है वो ही शी इट के बाद में ही आता है। आई डू स्टडी एवरी डे। ओके, तो डू और स्टडी अगर आपको ऐसा कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये दोनों भी क्रियापद है, तो यहाँ पे डू जो है वो काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और स्टडी जो है वो ये मेन वर्ब है। कई कई जगह पे डू मेन वर्ब भी हो सकता है। डज का एग्जाम्पल लूँ तो ही डज स्टडी। ओके, ही डज स्टडी ऐसे हो सकता है। और डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो ही डिड स्टडी। ओके, यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है डिड को। तो इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस। तो अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, तो मॉडल वर्ब्स में जो मॉडल वर्ब्स में जो वर्ब्स आते हैं वो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, मस्ट। इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं मॉडल वर्ब्स, वो ये मॉडल वर्ब्स है। ओके, तो हर मॉडल वर्ब जो है वो कुछ दर्शा रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो कैन है और कुड है वो एबिलिटी दर्शा रहा है, या फिर परमिशन लेने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मे और माइट जो है वो भी परमिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, परमिशन लेने के लिए, या फिर वो पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है। शुड जो है वो किसी को एडवाइस करने के लिए, या फिर किसी की ड्यूटी या फिर किसी की ऑब्लिगेशन उसे बताने के लिए यूज़ किया जा सकता है। विल जो है वो फ्यूचर बताता है, फ्यूचर दर्शाता है, या फिर प्रॉमिस करने के लिए भी विल यूज़ किया जा सकता है। वुड जो है वो पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कभी कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दर्शाता है। हाइपोथेटिकल यानी कि जो सिर्फ कल्पना है, ऐसी सिचुएशन। मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, यानी कि नेसेसिटी दिखाता है, यानी कि आपको वो करना ही है, स्ट्रिक्टली आपको करना ही है, ज़रूरी ही है, उसके बिना नहीं हो सकता है, यू हैव टू डू दैट। हम मॉडल वर्ब्स जो है उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आप ये बताना चाहते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं ये कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ, मैं कोई एक्टिविटी कर सकती हूँ, अगर ये बताना चाहते हो कि मेरे में ये एबिलिटी है, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली कुड जो है वो पास्ट में यूज़ किया जाता है। इसकी जगह पे अगर मैं इसी को यूज़ करूँ कुड, तो ये हो सकता है आई कुड डांस। ओके, तो आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। आई कुड डांस, मैं डांस कर सकती थी। तो मे जो है वो बेसिकली परमिशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है परमिशन लेने के लिए, या फिर पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि कैन यू डू दिस, तो आप कह सकते हो कि आई मे ट्राई। शुड जो है वो, जैसे मैंने कहा कि एडवाइस देने के लिए या फिर ऑब्लिगेशन दर्शाता है, कि अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, आप एडवाइस करना चाहते हो किसी को, आई थिंक दैट यू शुड ट्राई वंस। या फिर आप कह सकते हो कि यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। You should practice every day. ओके, विल का इस्तेमाल जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, या फिर वो प्रॉमिस को भी दर्शाता है उस सेंटेंस में।
आई विल डू दैट, मैं वो करूँगी. ओके. आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी. फ्यूचर में ये एक्टिविटी होने वाली है. ओके. तो वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए दर्शाया जाता है. जैसे कि हम किसी से पूछते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. ओके. तो मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है. यू मस्ट स्टडी. ओके. या फिर अगर मुझे स्ट्रिक्टली बताना हो, नेसेसिटी जताना हो किसी सेंटेंस में, तो मैं कह सकती हूँ यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे. इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने के लिए यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे. तो ये मस्ट है, आपको हर रोज़ बात करने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता. ओके. तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है या फिर नेसेसिटी जताता है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ओके. तो आई होप कि ये आपको हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज़ करने हैं हर रोज़ की लाइफ में इंग्लिश में बात करते वक्त वो समझ में आया होगा. ओके. तो आपको ये सिर्फ सुन के वीडियो देख के आपको सिर्फ चुप नहीं बैठना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद सेंटेंस बनाने हैं, आपको कोशिश करनी है बोलने की कि किस तरीके से मैं हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ डेली की लाइफ में इंग्लिश की प्रैक्टिस करते वक्त. ओके. सो दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स. आई होप कि आपको समझ में आया है. एंड वाइल वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू फील दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन and I will definitely reply you guys. So I hope that this video will help you to revise that how to use helping verbs in the sentences while constructing sentences to speak meaningfully in English language. If you like the video, please like, share and subscribe YouTube channel if you're watching first time. And let me know how you felt by watching this video. So let's meet in the next video with the new topic. Until then, bye bye.